हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित इंग्लिश क्लासेज। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ सेंटेक्स करेक्शन ऑफ सेंटेंस कक्षा 12 यूपी बोर्ड। जहाँ तक मुझे पता हो सकता है कि ये 2024 में एक दो सेंटेंस तो ज़रूर ही इसमें आए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। छोटी छोटी गलतियाँ पकड़ेंगे, हम आपको बताएंगे ये गलतियाँ क्या है, कैसे सुधरेगा, हम आपको बताते चलेंगे। चलिए सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। आपका लिखा गया है वन शुड कीप हिज वर्ड। तो यहाँ जहाँ पे जो हिज है, हिज की जगह वंस आ जाएगा पोस्ट ऑफ यूज करके। तो इसका सही सेंटेंस होगा वन शुड कीप वंस वर्ड। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही इज फॉन्ड टू रीड नॉवेल्स। देखिए जीरेंट इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव बनाने का प्रयास किया गया लेकिन ये गलत है। तो जहाँ पे ये आपका फॉन्ड के बाद जो टू लगा उसको टू को हटा करके हम लोग को ऑफ लगा देना और रीड जो है इसमें आपको आईएनजी लगा देना है। तो ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर माई सक्सेस। तो यहाँ वो मेरे सक्सेस को बधाई दे रहा है तो मुझे देना है ना। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। उसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा देखते हैं। सीप्स लिव इन फ्लॉक्स। यहाँ पे देखिए जो सीप आपका है, सीप में यस नहीं लगता क्योंकि ये सिंगुलर नाउन और प्लूरल नंबर दोनों होते हैं। सीप लिखिए बस। यस अगर हटा देंगे लिव में यस जुड़ जाएगा, या तो आप सीप अकेला रहेंगे तो लिव आपका प्लूरल वर्ब में आ जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, 5वां सेंटेंस। ऑल दोब ही इज पुअर बट ही इज हॉनेस्ट। आपको एक अच्छी बात यहाँ जान लीजिए, अगर जो ऑल दोब से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे जो आपको बट लिखा गया है, इस बट की जगह आपको YET यूज कर देना है। ET यूज कर देना है आपको। चलिए अगला देखते हैं। रन केयरफुली लीस्ट यू में फेल। तो यहाँ पे रन केयरफुली लीस्ट यू, जहाँ में आपका ये लिखा गया है वहाँ पे शुड का प्रयोग कर दें। तो रन केयरफुली लीस्ट यू शुड फेल। अगला सेंटेंस देखते हैं, 7वां। आई एम शॉर्ट इन मनी। शॉर्ट इन मनी नहीं, ऑफ मनी हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका प्रयोग यहाँ पे कर दें। उसके बाद ही, सॉरी 8वां नंबर देखना था। राम बीट्स हिम बाय स्टिक। तो यहाँ पे स्टिक के साथ बाय का प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ पे विद का प्रयोग किया जाएगा। आपको यहाँ पे विद का प्रयोग करना है। राम बीट्स हिम विद अ स्टिक। उसके बाद ही हैज बीन इल सिंस 5 days। तो सिंस के साथ हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम लगते हैं। तो यहाँ पे 5 days पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ सिंस की जगह पे आपको फॉर का यूज कर देना है। उसके बाद देखते हैं अगला। ही हैज रिसीव्ड ए लेटर एस्टरडे। ये देखिए एस्टरडे एडवर्ब यहाँ पर है, कभी भी परफेक्ट टेंस में यस्टरडे का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो है जिसको परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हटा के हम पास्ट इंडिफिनिट में कर देंगे। तो ही रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, अब ये राइट हो गया है। अगला सेंटेंस है ईच ऑफ अस हैव फिनिश्ड आवर वर्क। यहाँ पे देखिए ईच ऑफ के बाद अस लगाया गया, अस के बाद हैव का प्रयोग किया गया है। हमेशा जहाँ पे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ ये सब अगर आते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होता है उसके बाद हमेशा सिंगुलर हैव यहाँ पे प्रयोग करना है। सिंगुलर नाउन का सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर का हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो हैव की जगह पे हैज का प्रयोग होगा। 12 नंबर देखते हैं। हिज हेयर्स आर करली। हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है, और जब यहाँ पे हेयर हो जाएगा तो आर हट के इज हो जाएगा, तो हिज हेयर इज करली हो जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर देखते हैं। मिल्क इज मोर प्रिफरेबल देन टू। तो यहाँ पे जो दैन लिखा गया है, इस दैन की जगह पे आपको टू का प्रयोग कर देना है। उसके बाद ही इज AMP हो रहा है,
तो वैसे वावेल ए ई आई ओ यू होता है, तो यहाँ पे एम पी ए जो लगा ये गलत लिखा गया क्योंकि वावेल है, क्योंकि आ ई ए से अगर ध्वनि से स्टार्ट होते हैं कोई वर्ड तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करें, तो इसका आंसर सही होगा ही इज एन एम पी। तो वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ ए फॉल्स फ्रेंड, तो हमेशा लिसन के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है यहाँ पर, तो लिसन के बाद हमेशा आप टू का प्रयोग करिए, लिसन टू हो जाएगा। उसके बाद इफ आई वाज यू आई वुड नेवर हैव डन दैट, यहाँ पे हमेशा आता है कि इफ के बाद करता हो चाहे जो करता हो उसके बाद हमेशा वेयर का प्रयोग करना है, तो इफ आई वेयर जहाँ वाज वहाँ वेयर कर दीजिए, बस सही हो जाएगा। और यहाँ पे 17 नंबर है ही इज एलिजिबल टू द पोस्ट, तो टू द पोस्ट नहीं होता है यहाँ पर, फॉर द पोस्ट के लिए होता है। उसके बाद 18 नंबर यहाँ पर है वाई यू वेयर एब्सेंट लास्ट मंडे, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करिए, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करिए, तो ये बनेगा वाई वेयर यू एब्सेंट लास्ट मंडे। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर देख लेते हैं, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही डूइंग, ये देखिए अब यहाँ पे जो ऊपर वाली गलती यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे जो आपको वाट दिखा, वाट के बाद हमेशा सब्जेक्ट ढूंढा जाता है, नरेशन है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसका वाट ही वाज डूइंग हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे है 20 नंबर में देख लीजिए, माई पेन्स निब इज ब्रोकन, यहाँ पे बनेगा, चलिए 20 का आंसर देख लेते हैं, द निब ऑफ माई पेन इज ब्रोकन, क्योंकि अपोस्ट्रोफी यूज होगा, अपोस्ट्रोफी के बाद लिविंग थिंग्स के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट है, तो यहाँ सुपीरियर आई ओ आर जहाँ रहेगा वहाँ उसके बाद हमेशा टू का प्रयोग करें। मुझे आशा है कि आप लोग को खूब अच्छे से आ गया होगा, खूब अच्छे से आपने समझ गए होंगे। आप इसको 2 तारीख का इंग्लिश पेपर है, इसमें आप लिखिए बढ़िया से, आपके नंबर अच्छे आएंगे। इसको आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।